वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 501 के मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि विद द एमरजेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो जैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है, ऑर्गेनाइजेशंस आर नीडेड टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड रिस्पॉन्स टू न्यू टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स। ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है कि वो परफॉर्म करें इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो न्यू टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड है उसके जवाब में। सो आंसर है इसका जॉब एनालिसिस करना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट टू बी द मेन फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इनमें से किसको जो कहा जाता है मेन फोकस जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, वो है हाउ टू बेस्ट यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्स। हाउ टू बेस्ट यूटिलाइज, कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जाए ह्यूमन रिसोर्स को। उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन इज सेट टू बी एन आउटकम ऑफ विच ऑफ द गिवन टर्म। जॉब स्पेसिफिकेशन कहा जाता है इनमें से कौन सी जो टर्म है उसकी आउटकम को, वो है जॉब एनालिसिस। और उसके बाद ये कि जॉब्स आर कंपनसेटेड ऑन द बेसिस ऑन, जॉब्स जो है उनको कंपनसेट किया जाता है इनमें से किसकी बेस के ऊपर, वो है जॉब एनालिसिस। और उसके बाद ये कि टेक्निकली ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ ए और एन। टेक्निकली तौर पे ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इनमें से क्या है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर ही होता है। उसके बाद ये HRIS इज़ यूज टू फैसिलिटेट द डिसीजन रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ किया जाता है फैसिलिटेट करने के लिए डिसीजन जो कि इनमें से किससे रिलेट करते हैं, वो है एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी HRI is gaining popularity day by day। सो इनमें से कौन सी एक्टिविटी के नतीजे में जो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको पॉपुलैरिटी मिल रही है डे बाय डे, यानी कि दिन बर दिन। तो वो है जनरेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिपोर्ट्स। उसके बाद ये कि HR डिपार्टमेंट मेंटेन्स रिकॉर्ड्स। HR डिपार्टमेंट मेंटेन करता है रिकॉर्ड किसके, एम्प्लॉयज़ के। और उसके बाद ये कि वाई ऑर्गेनाइजेशनल गोल शुड बी मेजरेबल। मेजरेबल क्यों होना चाहिए, क्यों उनको मेजर किया जाए, इंश्योर गोल अटेनमेंट, ताकि गोल को पूरा करना उसको इंश्योर किया जाए। अगर मेजर करेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि गोल को कितना हमने अटेन किया है। उसके बाद ये कि डैश इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन का जो मेन सोर्स है वो क्या है, ह्यूमन माइंड। जितना ज़्यादा ह्यूमन माइंड सोचेगा नई से नई चीज़ें, उतना ही ज़्यादा इनोवेशन की तरफ जाएगा वो। उसके आगे के विच ऑफ द फॉलोइंग एमर्ज व्हेन इंडिविजुअल रियलाइज द स्ट्रेंथ दे कुड गेन बाय ज्वाइनिंग टुगेदर टू नेगोशिएट विद एम्प्लॉयर्स। इनमें से किस ऑप्शन से मुराद ये कि वो ऐसी चीज़ आई जब लोगों ने ये बात को, इस चीज़ को रियलाइज़ किया, इंडिविजुअल्स ने, अलग-अलग लोगों ने, क्या वो मिल के नेगोशिएट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर्स के साथ, अपने बॉस के साथ, वो है ट्रेड यूनियंस। तो यूनियंस जो है वो मिल के नेगोशिएट करते हैं, यूनियन के अंदर लोग। उसके बाद हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू टेक करेक्टिव एक्शंस एंड रिस्पॉन्स टू अनफोर्सिन प्रॉब्लम्स। इनमें से कौन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है करेक्टिव एक्शन लेने के लिए अगर कोई अनफोर्सिन किस्म की प्रॉब्लम होती है, वो होते हैं डिस्टर्बेंस हैंडलर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रोल अब मैनेजर परफॉर्म्स एज अ रिसोर्स एलोकेटर। इनमें से कौन सा रोल मैनेजर जो है वो परफॉर्म करता है रिसोर्स एलोकेटर के तौर पे, वो होता है डिसीशनल रोल आ जाता है। उसके बाद ये विच अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रोल मैनेजर डिस्कसेस इशूज एंड बार्गेन्स विद अदर यूनिट्स टू गेन एडवांटेज फॉर देयर ओन यूनिट। इनमें से किस रोल के अंदर मैनेजर डिस्कस करता है इशूज़ भी और बार्गेन करता है वो दूसरे यूनिट्स के साथ, ताकि एडवांटेज ले सके अपने खुद के यूनिट के लिए, वो है नेगोशिएटर। उसके बाद क्या, ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू बी एन ओपन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट ऑपरेट्स विद इन एन एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है और एनवायरनमेंट का उसके ऊपर एक इम्पैक्ट होता है। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच एम्फेसाइजेज द इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स ऑन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। इनमें से कौन सी अप्रोच जो है वो एम्फेसाइज करती है जो इफेक्ट है साइकोलॉजिकल और जो सोशल फैक्टर्स है उनका एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के ऊपर, वो है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। उसके बाद कि हाउ ऑफन HR प्लानिंग प्रोसेस इज इम्प्लीमेंटेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कितना ज़्यादा जो है वो HR प्लानिंग प्रोसेस इंप्लीमेंट किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो होता है कंटिन्यूसली तौर पर। उसके बाद बेस्ट हायरिंग अकर्स व्हेन द गोल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शुड कंसिस्टेंट टू ईच अदर। बेस्ट जो है बेहतर जो है वो हायरिंग होगी जब गोल्स जो है इनमें से किसके कंसिस्टेंट होने चाहिए एक दूसरे के साथ, वो है हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों के गोल्स आपस, सॉरी इसका जवाब ये है ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के इन दोनों के जो गोल हैं एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट होने चाहिए। इंडिविजुअल का गोल भी वही हो जो ऑर्गेनाइजेशन का है। उसके आगे के वाई ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड अट्रैक्टिव सैलरी, फ्रिंज बेनिफिट, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी एंड रिस्पेक्ट टू देयर एम्प्लॉयज़। अब क्यों ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती हैं, अट्रैक्टिव सैलरी, फ्रिंज बेनिफिट, करियर डेवलपमेंट
अपॉर्चुनिटी और इसके अलावा रिस्पेक्ट भी अपने एम्प्लॉयज़ को, टू रिटेन वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स, ताकि जो वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको रख सकें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बरकरार रख सकें, वो कहीं और ना चले जाएँ कहीं। उसके बाद देखिए, एन ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर इज अप्रॉक्सीमेटली ग्रोस सैलरी इज द 24,000 पर मंथ। अब एक ऑर्गेनाइजेशन ने ऐड दिया न्यूज़पेपर में कि वो ऑफर कर रहे हैं 24,000 जो है वो ग्रोस सैलरी पर मंथ। इन एडिशन टू अबव द कैंडिडेट ऑन appointment will be entitled for other attractive benefits facilities like the pick and drop, indoor medical facility, housing subsidy, etc। इसी के इसके साथ साथ और भी चीज़ें जो वो दी जाएंगी, जैसे कि पिक एंड ड्रॉप हो गया, इंडोर मेडिकल फैसिलिटी हो गई, हाउसिंग सब्सिडी भी हो गई। सो ये तमाम चीज़ें इनमें से किसको रिप्रेजेंट करती हैं, वो है दी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी फॉर अट्रैक्टिंग मोर पोटेंशियल कैंडिडेट। जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है ज़्यादा पोटेंशियल कैंडिडेट को अट्रैक्ट करने की। इसका देखिए, टेस्ट कंडक्टेड टू इंश्योर द बायोलॉजिकल फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल बाय आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ एनी इनहेरिटेड डिजीज लाइक द डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर टर्म्ड एज। एक टेस्ट किया जाता है इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि बायोलॉजिकल फिटनेस जो एक इंडिविजुअल की, और इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हुए कि कोई भी इनहेरिट डिजीज़ है या नहीं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, हार्ट डिजीज़ हो गई, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गए, यानी कि जो दिमागी जो मसले मसाइल होते हैं, तो उसके लिए कौन सी टर्म है, वो है जीन टेस्टिंग की। उसके बाद ये कि अ प्रैक्टिस यूज बाय डिफरेंट कंपनीज टू रिड्यूस कॉस्ट बाय ट्रांसफरिंग पोर्शन ऑफ वर्क टू आउटसाइड rather than completing it internally term is। एक कंपनी जो है वो कुछ प्रैक्टिस करती हैं कि वो अपना काम जो है वो दूसरे बाहर के लोगों को दे देते हैं खुद से करने की बजाय। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आउटसोर्सिंग की टर्म, आउटसोर्स कर देते हैं, सारा काम खुद से नहीं करते हैं, कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे लोगों को दे दिया हमने। उसके बाद ये कि पीपल विद इन अ ग्रुप हु इनिशिएट द वर्क give new ideas and also collect information about the task are actually performing। लोग जो कि ग्रुप के अंदर होते हैं, इनिशिएट करते हैं वर्क को, भी नए आइडियाज़ देते हैं, कलेक्ट भी करते हैं इन्फॉर्मेशन, टास्क के बारे में एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं क्या, वो टास्क ओरिएंटेड रोल्स। उसके आगे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड एम्फेसाइज ऑन मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन ड्यूरिंग। ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया एम्फेसाइज करना रूल्स के ऊपर और रेगुलेशन के ऊपर, इनमें से किसके दरमियान, लीगलिस्टिक पीरियड, क्योंकि लीगल जो चीज़ें फिर यानी कि लीगल हैं वही अलाउ हैं, जो इलीगल है वो अलाउ नहीं है। उसके बाद ये करियर काउंसलिंग इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ एचआरएम। करियर काउंसलिंग हिस्सा इनमें से कौन से एचआरएम फंक्शन का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन का, वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उसके आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स मेक्स एन इंडिविजुअल एलिजिबल टू मेक डिसीजंस, गिव ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिंग अदर वर्क एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स। इनमें से कौन से फैक्ट फोर्स जो है वो इंडिविजुअल को एलिजिबल बनाती है कि डिसीजन ले, ऑर्डर्स दे और डायरेक्शन दे दूसरों की। जो वर्किंग एक्टिविटीज़ है वो है अथॉरिटी होगी तभी ऐसा होगा। अब ये कि स्वॉट एनालिसिस इज अ टूल फॉर, स्वॉट एनालिसिस जो एक टूल है किसके लिए, स्कैनिंग द इन्वायरमेंट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट होता है। उसके आगे व्हाट कम्स प्रायर टू इन्वायरमेंटल स्कैनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या पहले आता है जो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उससे वो आता है डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल मिशन, जो उसका मिशन है ऑर्गेनाइजेशनल मिशन, उसको डिटरमाइन करना। उसके आगे व्हाट मेजर्स शुड बी नीडेड टू इंश्योर इफेक्टिव रिक्रूटमेंट, किस तरह के मेजर जो है वो ज़रूरी होते हैं इंश्योर करने के लिए इफेक्टिव रिक्रूटमेंट को, वो होते हैं कीप पूल ऑफ लार्ज साइज टू गेट बेस्ट आउट ऑफ इट, यानी कि जो पूल का साइज़ है उसको लार्ज रखा जाए ताकि बेहतर उसमें से हासिल किया जा सके। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग इंडिविजुअल ऑन टाइमली बेसिस इन सफिशिएंट नंबर्स एंड विद अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशंस टू अप्लाई फॉर जॉब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से किससे मुराद प्रोसेस होता है अट्रैक्ट करने का इंडिविजुअल्स टाइमली बेसिस के ऊपर और सफिशिएंट नंबर में और अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन के साथ से क्या वो अप्लाई करें जॉब के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहलाया जाता है रिक्रूटमेंट। उसका द एक्सटेंट टू विच एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट प्रोवाइड कंसिस्टेंट रिजल्ट इज, किस हद तक एक एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जो है प्रोवाइड करता है कंसिस्टेंट रिजल्ट, वो इनमें से क्या है। सो वो जो है कंसिस्टेंसी होगी, तो ऐसा पॉसिबल है। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बेस्ट इवेल्युएट द रूटीन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑफ जॉब दैट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। इनमें से कौन सा टेस्ट जो है बेहतर इवेल्युएट कर सकता है रूटीन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो जॉब की, जो कि रिक्वायर करता है कोऑर्डिनेशन और फिजिकल स्ट्रेंथ, वो है साइकोमोटर एबिलिटीज़ टेस्ट। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इंडिकेट्स द पर्सन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन दैट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू दैट इंडिविजुअल। इनमें से कौन सा टेस्ट इंडिकेट करता है एक पर्सन की जो है इंक्लिनेशन
पार्टिकुलर ऑक्यूपेशन की तरफ जो कि प्रोवाइड करता है सेटिस्फेक्शन उस इंडिविजुअल के लिए, वो होता है वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट, यानी कि ए इज़ द आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स कैन बी यूज टू इंश्योर द ऑथेंटिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द जॉब एप्लीकेंट। इनमें से कौन सी सोर्स यूज़ की जा सकती है इंश्योर करने के लिए ऑथेंटिकेशन जो है इन्फॉर्मेशन जिसको प्रोवाइड किया जॉब एप्लीकेंट ने, वो होती है रेफरेंस चेक की। This one is the answer. उसके बाद background investigations and reference checks are considered to verified candidate। अब जो बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती है, रेफरेंस चेक होती है, ये सब किस लिए किया जाता है वेरीफाई करने के लिए कैंडिडेट का क्रीडेंशियल्स, उसके क्रीडेंशियल्स को। उसके बाद नन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू इंटर द टेरिटरी ऑफ मक्का एंड मदीना। सो अब नन मुस्लिम जो है उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो मक्का और मदीना में इंटर हो सकें। सो ड्यू टू दिस रिस्ट्रिक्शन, अब इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से होता क्या है कि हार्डीज मेड लोकल हायरिंग, हार्डीज वाले लोकल हायरिंग करते हैं फॉर इट्स सब्सिडरीज इन दिस रीजन, विच हायरिंग अप्रोच दे हैव अडॉप्टेड इन रिस्पॉन्स टू दिस लिमिटेशन। अब किस तरह की वो हायरिंग कर रहे हैं जब वो इस रिस्ट्रिक्शन के होते हुए वो किस तरह की वो इस लिमिटेशन के होते हुए वो किस तरह की हायरिंग कर रहे हैं, वो है होस्ट कंट्री नेशनल, क्योंकि होस्ट कंट्री के जो नेशनल हैं वो फिर वो उन्हीं को कर रहे हैं। उसके बाद ये कि डिसीजन रिगार्डिंग द डिलीवरी मीडियम फॉर ट्रेनिंग इज मेड प्रायर टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। डिसीजन जो लिए जाते हैं डिलीवरी मीडियम के हवाले से ट्रेनिंग के लिए, वो लिए जाते हैं पहले इनमें से कौन से स्टेप के, वो है बी जो कि डिज़ाइनिंग द कंटेंट्स ऑफ ट्रेनिंग टू बी डिलीवर्ड। उसके बाद ये कि HRM इज सेट टू बी इफेक्टिव व्हेन डैश इज अचीव। HRM को इफेक्टिव कहते हैं जब डैश अचीव होता है, वो है कोहेसिव वर्क ऑफ एनवायरनमेंट, बी यानी कि। उसके आगे इफेक्टिवनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इफेक्टिवनेस को इनमें से किसके जरिए, डूइंग राइट थिंग्स राइट। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स बिहेवियर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज स्टडीड अंडर। जो इम्पैक्ट होता है इंडिविजुअल बिहेवियर का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको स्टडी किया जाता है इनमें से किसके अंडर, वो किया जाता है सी के अंदर जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसके आगे द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब रिलेटेड एटीट्यूड्स आर, तो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जॉब रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं वो इनमें से क्या हैं, वो हैं सी जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट इन जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। उसके बाद व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड लिंकिंग HRM विद द स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से क्या जो है रीज़न हो सकता है जो इसके पीछे के लिंक किया जाए HRM को स्ट्रेटेजिक गोल्स और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो है फॉस्टर इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि बी। उसका देखिए HR डिपार्टमेंट बिकेम द मेन फोर्स बिहाइंड ऑल चेंजेस ड्यूरिंग। HR डिपार्टमेंट बन जाता है मेन फोर्स जो है तमाम चेंजेस के पीछे, इनमें से किसके दरमियान, वो है कैटालिटिक पीरियड के दरमियान। उसके बाद वाइल डेवलपिंग लॉज मैनेजमेंट शुड बी एबल टू, डेवलप करते हुए लॉज को मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, वो है ईजिली कन्वे अमंग एम्प्लॉयज़, डी। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शंस आर एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू HRM। इनमें से कौन से मैनेजमेंट फंक्शंस एप्लीकेबल हैं HRM के हवाले से, वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद आता है कि रिएक्टिव अप्रोच टू ओवरकम द इन्फ्लुएंस ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस अकर्ड इन द पास्ट इज रेफर्स टू एज। रिएक्टिव किस्म की अप्रोच वो की जाती हैं ताकि ओवरकम जो इन्फ्लुएंस होता है डिस्क्रिमिनेटरी किस्म की प्रैक्टिसेस का, जो बाइसनेस किस्म की जो प्रैक्टिस होती हैं उनका मुकाबला करने के लिए जो कि पास्ट में हुई, तो उसके लिए क्या है, अफर्मेटिव एक्शन है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्रूटमेंट मेथड प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू मल्टीपल एम्प्लॉयर्स टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। इनमें से कौन सा रिक्रूटमेंट मेथड प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म मल्टीपल एम्प्लॉयर्स को कि वो लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट कर सकें, वो होता है जॉब फेयर। उसके बाद इन ऑर्डर टू प्रमोट अनबायस्ड मैनेजमेंट को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन शुड डेवलप, ऑर्गेनाइजेशन को क्या डेवलप करना चाहिए, लीगल कंप्लायंस। उसके बाद गुड जजमेंट, क्रिएटिविटी एंड द एबिलिटी टू सी द बिग पिक्चर्स आर द एबिलिटीज ऑफ मैनेजर्स हैविंग। गुड जजमेंट होना, क्रिएटिविटी और एबिलिटी होना कि जो बिग पिक्चर है उसको देखा जा सके, ये एबिलिटीज़ हैं मैनेजर्स की जिनके पास किस तरह के स्किल्स होते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, और ये टॉप लेवल के स्किल्स होते हैं जो टॉप लेवल के मैनेजर्स को रिक्वायर्ड होते हैं। बाकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं और जो इंटरपर्सनल हैं, ये जो है टेक्निकल तो होगा लोअर लेवल के मैनेजर को जो बिल्कुल ही लोअर पे हैं, जैसे कि सुपरवाइज़र वगैरह, और जो इंटरपर्सनल है वो मिडिल लेवल के, और जो कॉन्सेप्चुअल हैं स्किल्स होते हैं, ये ऐसे स्किल्स होते हैं जो कि टॉप लेवल के मैनेजर्स को रिक्वायर्ड होते हैं।
उसके बाद ये कि हाउ मैनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इन द ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स होती हैं मैनेजमेंट की, वो होती हैं 3। आंसर इज सी। उसके बाद कि यूनिलीवर इज सर्विंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड विद इट्स डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट इट इज सेट टू बी प्रैक्टिशनिंग। अब यूनिलीवर जो है वो पूरी दुनिया में सर्व कर रही है उसकी मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स, और ये कहा जाएगा कि वो क्या प्रैक्टिस कर रही है बिजनेस ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि पूरी दुनिया में मौजूद हैं उसकी प्रोडक्ट्स। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजर असिस्ट दी लाइन मैनेजर बाय प्रोवाइडिंग देम एडवाइस वाइल टेकिंग मेजर डिसीजन। इनमें से कौन सा मैनेजर असिस्ट करता है लाइन मैनेजर को, प्रोवाइड करते हुए उनको एडवाइस, जबकि लेते हुए बहुत बड़े बड़े डिसीजंस वो जो है स्टाफ आ जाता है इसके अंदर। उसके आगे टीम हैज़ कंट्रोल ओवर इट्स वर्क पेस, डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क असाइनमेंट। मैनेजर टीम का जो कंट्रोल होता है उसके वर्क पेस के ऊपर, और जो डिटर्मिनेशन होता है वर्क असाइनमेंट का और ऑपरेट होना बगैर मैनेजर के। सेल्फ मैनेज टीम ऐसी टीम्स होती हैं जो कि सेल्फ मैनेज होती हैं। उसके आगे ए इज डिफाइंड एज एंड इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल हु कम टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। अब ए को डिफाइन किया जाता है कि दो या दो से ज़्यादा जो है वो इंटरेक्टिंग और इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल जो कि आपस में मिलते हैं ताकि अचीव कर सके पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। तो वो क्या है, एक ग्रुप को डिफाइन किया जाता है। उसके आगे पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर मोर देन एक्चुअल in your organization are more than the actual requirement which one of the following strategy you prefer to solve the problem। अब ज़्यादा लोग काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में तो कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की जाएगी, ले ऑफ की निकाला जाएगा कुछ को। उसके आगे पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन विच आर लेस देन, और अगर कम लोग हैं तो फिर क्या किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा। उसके आगे देयर इज़ नो नीड टू मेक एनी न्यू अपॉइंटमेंट। अब कोई ज़रूरत नहीं है न्यू अपॉइंटमेंट की। अगर सो ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ट्रांसफर मिस्टर आजम टू अनदर ब्रांच, तो इनको ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी ब्रांच में। सो ये क्या किया जा रहा है, सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ लेबर सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि जो बैलेंस है उसको मेंटेन किया जा रहा है डिमांड एंड सप्लाई को। उसके आगे वाइल रिक्रूटिंग ग्लोबली, जब ग्लोबली तौर पर रिक्रूट किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए। सो आंसर है बी, फर्स्ट डिफाइन द रिलेवेंट लेबर मार्केट। रिलेवेंट लेबर मार्केट को डिफाइन करें। उसके बाद एक प्रीवियस कंपनी रिकॉर्ड्स एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वेस में सर्व एज अ सोर्स फॉर। प्रीवियस कंपनी रिकॉर्ड जो होते हैं और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन हैं किसी सोर्स के तौर पर, वो डिटरमाइन डेफिशिएंसीज डेट रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। ऐसी डेफिशिएंसीज को, खामियों को डिटरमाइन करते हैं जिन्हों के ट्रेनिंग रिक्वायर करती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।